Hello students, myself Brijesh Kumar. Welcome to all of you in Lalita Shastri Inter College online class. Today I am going to describe you about four fundamental forces present in our nature. आज मैं आपको हमारे नेचर में कितने फोर्सेस होते हैं, फोर्सेस तो बहुत होते हैं, लेकिन फंडामेंटल मूल कितने होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। पहला जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल होता है। और तीसरा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और मतलब प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा जो होता है दुर्बल नाभिकीय बल, जिसे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो ये चार जो है फंडामेंटल फोर्स होते हैं और मैं वन बाय वन करके एक एक फोर्सेस के बारे में आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल फोर्स लिख लेते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस। तो नंबर एक आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब हिंदी में लिख देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। और लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इनके बारे में मैंने अभी बताया है और हम वन बाय वन करके एक एक के बारे में आपको बताएंगे। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो ये जो दो फोर्सेस हैं, बाकी जो तीन फोर्सेस हैं इनको हम इरेज कर देते हैं। आप जानते होंगे कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से पृथ्वी की ओर आती है तो वो एक शक्ति का अनुभव करती है, एक बल का अनुभव करती है। और इस संदर्भ में गैलीलियो ने बताया था सबसे पहले कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो एक नियत, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गिरती है और इसका मान जो है वो सभी के लिए क्या होता है, सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए सेम होता है। जैसे हम सपोज कर लें कि जो जी का मान होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा त्वरण होता है वो पृथ्वी पर कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बाद में सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी ही नहीं हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। हर विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं वो एक दूसरे को भी क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये सर आइजैक न्यूटन ने बताया गैलीलियो के बाद। उसके बाद उन्होंने इस संदर्भ में एक नियम दिया जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियम के नाम से जानते हैं। और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके मास के कारण, उनके द्रव्यमान के कारण, वो उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल, मतलब अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के, मतलब कितने डिस्टेंस पे हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो फोर्स गुरुत्वाकर्षण, जो जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे नेचर में दुर्बल बल है, ये कमजोर बल है। और ये किसी माध्यम पे, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि पिंड के बीच में कौन सा मीडियम है, कि एयर है, वैक्यूम है, या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जैसे मोम, अभ्रक, कांच, ऐसा कुछ किसी पे डिपेंड नहीं करता ये हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण हमारे जो प्लेनेट्स होते हैं, हमारे जो ग्रह होते हैं, वो सन के अराउंड, मतलब सूर्य के अराउंड परितः, और जो हमारे जो सैटेलाइट्स, सॉरी हमारे जो आपके नेचुरल कह सकते हैं, प्राकृतिक कह लें, आर्टिफिशियल जो हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं, वो प्लेनेट्स के, वो ग्रह के, उपग्रह ग्रह के परितः जो है इसी के कारण क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को हम क्या करते हैं, एक गणितीय रूप में आपको बताने जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया था, पीछे मैं एक बार बता देता हूँ। इन्होंने बताया कि दो पिंडों के बीच
लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके मास के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का जो नेचर होता है वो आकर्षण का होता है, या ऐसे ही कह सकते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके मास के कारण उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम सपोज कर लें कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड है, द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, r दूरी पर स्थित है और इनके बीच मतलब आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल कुछ भी बोल सकते हैं, आकर्षण बल ही बोल लेते हैं, आकर्षण बल F है, लगने वाला आकर्षण बल F है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार हम कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इस ए पॉइंट पे हमने m1 मास का पिंड सपोज किया और बी पॉइंट पे हमने m2 मास का पिंड क्या किया, सपोज किया, और इनका डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया r है, और लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, तो F है। तो जो F है हमारा है गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार जो F है पहला पॉइंट, वो क्या होगा, वो दोनों के मास के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वेश्चन 1 बन गया। अब उन्होंने बताया दूसरा पॉइंट कि ये जो फोर्स है ये इनके बीच की दूरी r है, इनके वर्ग के, तो वर्ग का मतलब स्क्वायर हो गया। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r², व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r² अपॉन, तो F प्रोपोर्शनल 1/r², ऐसे पढ़ सकते हैं, ये F जो है व्युत्क्रमानुपाती r²। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, मिलाने पर, कंबाइन कर देते हैं, तो हमें F प्रोपोर्शनल मिल जाएगा m1 m2/r²। और किसी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो हम यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट हमें पता है g लेना है, ऐसे तो हम k ही लेते हैं जनरली, लेकिन हम यहाँ पे g लेंगे, तो g ले लिया हमने, इसको बराबर इक्वल बीच में लाने के लिए, इसको हटाने के लिए, तो हमको मिल गया g m1 m2/r², ये हमें मिल गया। जहाँ पे g क्या है, जहाँ g है हमारा एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, g बराबर कांस्टेंट, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और जिसका मान जो होता है इसका, ये क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11। अब यूनिट इसका निकालना हो तो यूनिट कैसे निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, किग्रा स्क्वायर प्रति क्या हो गया, ये इसका यूनिट हो गया, और 6.67 10⁻11 क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में चीज़ें समझ में आई होगी, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।